हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमबीबीएस नेक्सस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्किन एंड फेशिया। ठीक है, तो आज हम स्किन करेंगे एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे फेशिया। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कि स्किन में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो स्किन में मेलानिन प्रेजेंट होता है, जो ब्राउन कलर देता है हमें, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जो जर्मिनेटेड जोन ऑफ एपिडर्मिस है। ठीक है, सेकेंड नंबर है मेलाटोनाइट, जो प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द एपिडर्मिस। उसके बाद है केरोटिन, जिसका कलर येलो टू ऑरेंज होता है, जो प्रेजेंट होता है स्टेटम कॉर्नियम ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, उसके बाद हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो तीन होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं, इसका जो अमाउंट है वो डिपेंड किस पे करता है, एज पे, रेस पे एंड पार्ट ऑफ बॉडी पे। ठीक है, उसके बाद है वाइट रेसेस, मींस जो अंग्रेज़ वगैरह होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो पीपल होते हैं उनमें जो स्किन कलर है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, दो पैरामीटर पे। ठीक है, एक होता है वेस्कुलरिटी ऑफ डर्मिस एंड दूसरी होती है थिकनेस या ट्रांसलूसेंसी ऑफ केराटिन। ठीक है, तो जो रेड, जो जैसे लिप्स होते हैं हमारे, वो रेड कलर शो करते हैं, मीन्स रेड देखने में आते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेड क्यों शो होते हैं, क्योंकि उसमें जो केराटिन की लेयर होती है वो थिन होती है। ठीक है, और जो वाइट होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट, जैसे पाम हो गया, सोल हो गया, ठीक है, तो उसमें जो केराटिन की लेयर होती है वो थिक होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये इतना मतलब बेसिक्स चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है सरफेस इरेगुलरिटी ऑफ स्किन। ठीक है, कौन कौन सी इरेगुलरिटी होती हैं स्किन में। ठीक है, जैसे टेंशन लाइंस, फ्लेक्चर लाइंस एंड पेपिलरी रेजेस या लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टेंशन लाइंस होती हैं ये डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, जो कोलाजन फाइबर्स का डायरेक्शन है उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती हैं टेंशन लाइंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सर्च ऑन सर्जन गिव इंसिशन अलोंग टेंशन लाइंस। जो टेंशन लाइंस होती हैं सर्जन वहाँ पे इंसिशन देता है। ठीक है, मीन्स कट देता है। ठीक है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है टेंशन लाइन की स्किन में। उसके बाद है फ्लेक्चर लाइंस, ये सर्टेन परमानेंट लाइंस होती हैं स्किन में। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्किन फॉल में शो होती हैं, मीन्स जहाँ पे स्किन फॉल हो रही तो वो कौन सी लाइन है, फ्लेक्चर लाइंस है। ठीक है, और ये हैबिचुअल मूवमेंट में हेल्प कराती हैं। ठीक है, उसके बाद है पिपलरी रेजेस एंड लाइंस, डर्मिस, पिपलरी एक्शन से क्या होता है, रेजेस से डर्मिस जो है ना वो अपवर्ड चला जाएगा, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसमें डर्मिस पेपलाई होती हैं। ठीक है, तो डर्मिस पेपलाई में क्या होता है, जो एपिडर्मिस है वो नीचे आ जाएगी, मीन्स एपिडर्मिस उसके बाद ही डर्मिस होता है ना। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो नीचे जाएगा उसके नीचे क्या क्या होगा, एपिडर्मल राइजिस एंड लाइंस होगी। ठीक है, मीन्स डर्मिस उसके नीचे एपिडर्मल राइजिस, देन उसके बाद डर्मिस पेपलाई। ठीक है, अब जो डर्मिस पेपलाई है ये क्या करती हैं, फॉर्म्स एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, ये एलिवेशन डिप्रेशन फॉर्म करती हैं। ठीक है, और इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टर्मेटोग्लाइफिक्स। ठीक है, मीन्स ये फिंगरप्रिंट बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो हमारी फिंगर्स पे आप ये देखेंगे ना, ये छोटी छोटी लाइंस जो हो रही हैं आपको, ये क्या होती हैं, ये डर्मिस पेपिलाई होती हैं। ठीक है, और इसकी एलिवेशन एंड डिप्रेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, टर्मेटोग्लाइफिक्स, एंड ये कौन बनाता है, डर्मिन पेपिलाई, ये एलिवेशन डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। ठीक है, अब स्किन में एपिडर्मिस होती है एंड डर्मिस होती है। ठीक है, सुपरफिशियल जो फर्स्ट आती है स्किन में वो होती है डर्मिस, जो सुपरफिशियल होती है, अवेस्क्यूलर होती है। ठीक है, और स्टेडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ से होती है, एक्टोडर्मल से। और जैसे हमारे हेयर्स, नील्स, स्वीट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स सारे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, सेकेंड है डर्मिस, ये डीप होती है, मीन्स एपिडर्मिस से बाद में क्या आती है, डर्मिस आती है, ये वेस्क्यूलर होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन है इसका, और ये क्या बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। ठीक है, जैसे सुपरफिशियल पिपलरी लेयर होगी एंड डीप रेटिकुलर लेयर होगी।
अब सुपरफिशियल पिपलरी लेयर जो है ना वो क्या बनाती है, फॉर्म्स कॉनिकल ब्लैंट प्रोजेक्शन बनाती है, ठीक है। और डीप रेटिकुलर लेयर क्या बनाती है, कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। अब ये जो वाइट फाइब्रस टिश्यू है ये क्या करता है, ये अरेंज इन पैरेलल बंडल्स, ये पैरेलल बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। और दूसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी, कोलाजेंस फाइबर्स इन रेटिकुलेट लेयर, जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं ना वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेटिकुलेट लेयर में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एपिडर्मिस मेड अप ऑफ डीप जर्मिनेटिव लेयर, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है ना वो किसकी बनी होती है, डीप जर्मिनेटिव लेयर की बनी होती है। उसके बाद ये कुछ लेयर्स हैं जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट है स्टेटम बेसिली, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, स्टेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ मतलब अटैच होती है, ठीक है, स्टेटम बेसिली सेल्स। उसका सेकंड है स्टेटम स्पाइनोसम, ठीक है। इसमें सेल्स हेल्प टुगेदर बाय डेस्मोजोम्स, मींस डेस्मोजोम की हेल्प से सेल जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है, स्टेटम स्पाइनोसम लेयर में। उसके बाद है स्टेटम क्रेन्यूलोसम, इसमें क्या होती है, केराटोहाइलिन क्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर है स्टेटम लूसीडम, इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, ये स्टेटम लूसीडम, ठीक है। 5 नंबर है स्टेटम कॉर्नियम, इसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड केराटिन जो है ना वो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, स्टेटम कॉर्नियम। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए हर एक लेयर की, ठीक है। चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। ये क्लियर हो गया हो कि बेसिक्स चीज़ मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने जैसा, फिर भी मैंने सोचा कि जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थिक एंड थिन स्किन, ठीक है। उसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि थिक स्किन एंड थिन स्किन, ठीक है। अब थिक स्किन जो है ना वो केराटिनाइज होती है, ठीक है, मीन्स उसमें केराटिन भी प्रेजेंट होता है, एंड थिन स्किन में वो नॉन केराटिनाइज होती है, ठीक है, उसमें कोई भी केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मल, अब जो थिक स्किन है वो 5 लेयर की बनी होती है, ठीक है। और कौन कौन सी लेयर है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, स्टेटम बेसिली, स्टेटम स्पाइनोसम, स्टेटम क्रेन्युलोसम, स्टेटम लूसीडम एंड स्टेटम कॉर्नियम, ठीक है। और थिन स्किन होती है उसमें 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सिर्फ एब्सेंट कौन सी होती है, स्टेटम लूसीडम एब्सेंट होती है थिन स्किन में, एंड जो स्टेटम कॉर्नियम है वो थिन होती है, थिक नहीं होती, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मल रेजिस, अब एपिडर्मल रेजिस वो प्रेजेंट होती है थिक स्किन में, ठीक है, और थिन स्किन में एब्सेंट होती है, और उसकी जगह पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबिशियस ग्लैंड जो है ना एंड हेयर फॉलिकल एंड एरेक्टर पिलाई मसल वो एब्सेंट होते हैं थिक स्किन में एंड प्रेजेंट होते हैं थिन स्किन में। और सबिशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थिन में ये थिक में एब्सेंट होते हैं सबिशियस ग्लैंड एंड एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है। उसके बाद है स्वीट ग्लैंड, अब स्वीट ग्लैंड थिक स्किन में ज़्यादा होते हैं और फ्यू होते हैं थिन स्किन में। सेंसरी रिसेप्टर वो भी ज़्यादा होते हैं थिक स्किन में एंड कुछ होते हैं थिन में। लोकेशन की बात करें तो थिक स्किन कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे पाम सोल एंड पाल्मर एस्पेक्ट होता है जो हमारे डिजेस का, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड थिन स्किन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारे जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सिर्फ पाम सोल एंड पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ डिजेस को छोड़कर, मीन्स जहाँ पे थिक स्किन होती है उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो भी पार्ट्स है बॉडी के वहाँ पे थिन स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्किन, तो स्किन के कौन कौन से फंक्शन हैं, सेंसरी फंक्शन है, सीक्रेशन, स्टोरेज, सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन में भी फिजिकल है, इम्यून है एंड रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये हो गया स्किन। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल करेंगे, फेशिया, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें, इतना ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। तो बाकी 2 लेक्चर उसके बाद हम लोले में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे जो अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।